दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग अपने दिमाग को एक अलग लेवल पर इस्तेमाल करना जानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग लगातार बिना थके, लगातार प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा खुद का दिमाग ही हमारी राह में दीवार बन गया है। ऐसे दिन आते हैं जब सिर्फ यही ख्याल आता है कि सब छोड़कर बिस्तर पर ही लेट जाऊं। काम की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन एनर्जी लगभग शून्य। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शन सिर पर उछलने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी स्पष्टता के साथ काम करे, आप हर काम समय से पहले पूरा कर लें, और वह भी बिना किसी प्रेशर के। दिन के अंत में थकावट नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि कि आपने आज अपने दिमाग को नियंत्रित किया है, ना कि दिमाग ने आपको। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह साइंस है। न्यूरोसाइंस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क बस इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ खेलना होगा, उसके रूल्स में, उसके खिलाफ नहीं। जरा सोचिए, अगर आपके पास अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन हो जिनसे आप स्ट्रेस को नियंत्रित कर सकें, मोटिवेशन को ऑन कर सकें और आलस्य को मिटा सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। यही यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां आप जानेंगे वो ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से नया स्तर देंगे। ये रूल्स आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार जब आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप फिर कभी पुराने तरीकों से काम नहीं करेंगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग की छुपी ताकत को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? रूल 1, स्लीप द ब्रेन रिसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे, जब आपकी आंखें अपने आप खुली और दिल से एक ही शब्द निकला, वाह आज कुछ अलग सा लग रहा है। सिर हल्का, दिमाग शांत और एनर्जी भरपूर। ऐसा लगा कि जैसे दिमाग ने खुद को रीसेट कर लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में कभी कभार। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, नींद बाद में, यही सोचकर हम मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं। और फिर अगली सुबह भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रिसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है, पुराने बेकार ख्याल, जमे हुए स्ट्रेस और उलझे हुए भाव हटाता है, यादें सही से स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और आपकी सोच को स्पष्ट करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप पूरी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे फैसले लेना कितना आसान हो जाता है। आपकी इंट्यूशन तेज होती है, आप कम इरिटेट होते हैं, फोकस बना रहता है, और सबसे खास बात, मोटिवेशन नेचुरल महसूस होता है, फोर्स नहीं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे उठें, फ्रेश, क्लियर, फुल ऑफ एनर्जी, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आपकी स्पीड, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी सब नेक्स्ट लेवल पर होगी। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी दिमाग सक्रिय रहता है, नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम रील्स चलते रहते हैं। दिमाग बिल्कुल बंद नहीं होता, बल्कि और ज्यादा ओवरहीट हो जाता है। और तभी शुरू होती है एक खामोश जंग आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। समय आ गया है समझने का, प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है। अपने ब्रेन से कहें, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप यह आदत बना लेते हैं तो आप न सिर्फ समय को बेहतर ढंग से मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि अपनी एनर्जी और अटेंशन भी सही दिशा में लगाते हैं। नींद को प्राथमिकता देना मतलब है अपने दिमाग को वह सम्मान देना जो वह डिजर्व करता है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बनाएं, बस खुद से पूछिए, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? निर्णय आपका है, ब्रेन को सुलाना या जलाना। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग धुंधला हो गया है, हर सोच स्लो मोशन में चलती है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है, पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, किसी से बात करो तो जवाब सिर्फ मैकेनिकल, भीतर कुछ भारी सा बैठा लगता है, न खुशी न स्पष्टता, बस एक अजीब सुस्ती। और हम क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। लेकिन अंदर से हम जानते हैं सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचिए,
अगर आप बस 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करें या कोई सिंपल वर्कआउट करें, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन, जैसे ही सांसें तेज होती हैं, दिल धड़कता है, आपको लगेगा कि दिमाग का कोहरा छटने लगा है। धीरे धीरे इमोशंस रीसेट होते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, यह बॉडी और ब्रेन के बीच का रॉ प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर एक्टिव होता है, दिमाग भी जागता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है। हकीकत यह है कि यह आपके दिमाग के लिए फ्यूल है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है, केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। और यह सिर्फ टेम्परेरी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर को भी बदल देता है। न्यूरॉन्स जो फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, मजबूत हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, जब आप कोई नया आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो टहलते हुए सोचना बैठकर सोचने से बेहतर होता है। बॉडी मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है और यही रिदम आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम खुद को केवल एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से रात तक चेयर, सोफा, कार सीट, फिर बेड। धीरे धीरे वह एनर्जी जो हमारी पहचान होती थी, मुरझा जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, इमोशंस को फ्लो में लाना और शरीर को इतना अलर्ट करना कि माइंड नेचुरली एक्टिवेट हो जाए। जब आप खुद से कहते हैं, आज बस 10 मिनट के लिए चलूंगा, तो वही 10 मिनट आपको उस खास दुनिया में ले जा सकते हैं, जहां क्लैरिटी, आत्मविश्वास और शांति आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए वह चाबी है जो प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खोलती है। और सबसे खास बात यह है कि यह चाबी हमेशा आपके पास रहती है। बस जरूरत है कि आप इसे रोजाना इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब आपका माइंड सुस्त लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं बस बैठना चाहूंगा या उठकर चलूंगा? क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक छोटा कदम आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। रूल 3, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। क्या आपने कभी खुद को एक साथ कई काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप करना, दिमाग में कोई पुरानी बातचीत का रिप्ले चल रहा है, बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी चल रहा है, और ऊपर से माइंड बार बार याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। दिन के अंत में जब आप रुकते हैं, तो सवाल उठता है, मैंने आज क्या किया? और जवाब अक्सर वही होता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा आराम। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर कूदता रहता है। और हर बार आपकी एनर्जी टूटती जाती है। कि पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, एक रीजन जो आपके दिल को छूता हो। क्योंकि जब दिल शामिल होता है, तो माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही इंस्पायर फील करें, तो पहले यह जानिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, खुशी, दर्द, गिल्ट, प्राइड या कोई अधूरा सपना। इमोशंस ही वह इंजन है जो माइंड को मूव करते हैं। जब आपका ब्रेन इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं मैजिकल बन जाती है। अगली बार जब आप किसी टास्क को टालने लगे, खुद से यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि पूछिए, इस काम से मेरी फीलिंग क्या जुड़ी है? क्योंकि जब रीजन दिल से आता है, तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। कभी कभी हम खुद से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क पूरे करें, गोल स्टिक करें, हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। ये सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होता है कि हर चीज अभी जरूरी नहीं। जब आप ऐसा करते हैं, तो माइंड रेजिस्ट करता है, बोरियत महसूस होती है, डिस्ट्रैक्शंस की क्रेविंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में टिक जाएं, तो खुद को एक नई दुनिया में पाएंगे, जहां आपका माइंड शांति में है और आपका एक्शन पावरफुल। एक बार ये स्टेट आ जाए, तो आप कम टाइम में ज्यादा इंपैक्टफुल काम कर सकते हैं। यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। यह लाउड नहीं, क्वाइट है। यह स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगे हों, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इस काम में प्रेजेंट हूं? अगर जवाब न है, तो पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सिर्फ उस एक टास्क में उतर जाइए। जब आप 1 टास्क पर 1% फोकस डालते हैं, वहीं से आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस, मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान होता है। सांसें तेज, दिल घबराया हुआ, दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा। कोई साफ कारण नहीं होता,
लेकिन लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही स्ट्रेस है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। स्ट्रेस धीरे धीरे आता है और हमें इसके साथ जीने की आदत हो जाती है। हम उसे नॉर्मल प्रेशर कहकर या आज माइंड थोड़ा ऑफ है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। यह हर दिन हमारी सोच को स्लो करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजंस को डर से भर देता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर एंजाइटी का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर स्टेप पर ओवरथिंक कर रहे हैं, हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ रहे हैं। उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी, जर्नी कितनी पेनफुल होगी। स्ट्रेस सिर्फ माइंड पर असर नहीं करता, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी कम रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, यह एक सिग्नल है। यह बताता है कि कहीं बैलेंस बिगड़ गया है। जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं तभी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। पहला स्टेप है पॉज लेना। जब आप बेचैनी महसूस करें, कुछ पल के लिए सब रोक दें। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ें। डीप ब्रेथ लें और माइंड से पूछें, तुझे इस वक्त क्या चाहिए। कभी माइंड को स्पेस चाहिए होता है, कभी क्लैरिटी, कभी बस यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का दूसरा पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब बॉडी चलती है, इमोशंस भी फ्लो करते हैं। वॉक करें, स्ट्रेच करें या खुली हवा में कुछ मिनट बिताएं। माइंड स्टेबल महसूस करेगा। और सबसे जरूरी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिसेट करें। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव डालते हैं, लेकिन याद रखें, आप मशीन नहीं, इंसान हैं। फीलिंग्स, सीमाएं और हीलिंग की कैपेसिटी आपके अंदर है। स्ट्रेस को मैनेज करना मतलब है अपने माइंड को सम्मान देना, उसे सुनना, समझना और उसके साथ कोऑपरेट करना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे या आज ही एक छोटा कदम लेकर खुद को हील करना शुरू करेंगे। फैसला आपका है और आपकी शांति भी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर याद ही नहीं आती। किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को पढ़ा हो, किसी इंस्पायरिंग कोट को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है माइंड ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेमोरी कमजोर है, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, इसे मजबूत करने के लिए दोहराना जरूरी है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बनता, वैसे ही एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रहता। रियल रिटेंशन रिपीटिशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वह सिर्फ जानकारी नहीं रहती, वह आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि कुछ गाने जिनकी लाइंस आप जानबूझकर याद करने की कोशिश नहीं करते, वह जुबान पर रहती हैं, क्योंकि आपने उन्हें बार बार सुना, महसूस किया और अब्सॉर्ब किया। अब सोचिए, अगर आप वही रिपीटिशन टेक्निक अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग और अपनी वैल्यूज पर अप्लाई करें, तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते। लेकिन मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं लेकिन उसे इंटीग्रेट नहीं करते। आपने कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेटेड फील किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही वजह है कि हम इंस्पायर तो रहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रिपीटिशन का मतलब बोरिंग नहीं है, यह ब्रेन की अपनी भाषा है। जब आप किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, दिन में 2 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देना शुरू करता है। और यही वह चीज है जो आपकी हैबिट्स बनाती है, आपकी डिसीजंस को प्रभावित करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे रोजाना रिपीट करना शुरू कीजिए। शुरू में यह थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, आपका माइंड रजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे और फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी क्लैरिटी से सोचने लगे हैं, कितनी कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगे हैं और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। इसलिए अगली बार जब कोई पावरफुल थॉट आपके दिल को छू जाए, उसे बस पास मत जाने दीजिए, उसे पकड़िए, दोहराइए और अब्सॉर्ब कीजिए, क्योंकि वही बात जो बार बार सोचते हैं वह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी किताब की लाइन पढ़ी, समझ आई, लेकिन कुछ दिन बाद भूल गई, और फिर अचानक कोई तस्वीर देखी
जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक झकझोर दिया। यही विजुअल्स की असली ताकत है। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को जल्दी समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ अब्सॉर्ब कर लेता है। कलर, इमोशन, मीनिंग सब कुछ एक झटके में। टेक्स्ट पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, मीनिंग डिकोड करनी पड़ती है, लेकिन विजुअल्स सीधे दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। इमेजिन कीजिए, किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 चॉइस हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ना या एक इन्फोग्राफिक देखना जिसमें वही बात कलर्स और शेप्स के जरिए एक्सप्लेन की गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यह फास्ट, क्लियर और नेचुरली एंगेजिंग है। जब विजुअल्स के साथ लर्निंग होती है, वह ड्राई नहीं लगती, वह एक एक्सपीरियंस बन जाती है। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्किल मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपने सोचने के तरीके का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्केचिंग आइडियाज, यह सब आपके ब्रेन को एंगेज रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचते हैं, और यही इमेजिनेशन वह फ्यूल है जिससे आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती है। विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी गोल को इमेज में बदलते हैं, विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वह सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, वह एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो रोज आपको खींचती है, इंस्पायर करती है और रिमाइंड करती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल्स सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं, और जब कोई चीज फील होती है वह भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन माइंड फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप हर बात को सिर्फ पढ़ना चाहेंगे या उसे देखकर महसूस करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम चाहे माने या ना माने, हमारे डिसीजंस, गोल्स और प्रोडक्टिविटी किसी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब किसी बात से दिल जुड़ जाता है तो हम बिना थके, बिना रुके उसमें पूरी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन अगर मन ना लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब रहता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है लेकिन इमोशन मिसिंग है। इमोशन वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग जला सकती है। अगर आपकी किसी गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वह गोल सिर्फ एक लिस्ट बनकर रह जाती है, एक ऐसा टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, कोई सोल्जर देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, कोई आर्टिस्ट महीनों एक पेंटिंग बनाता है, क्या वह सिर्फ रूटीन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहां इमोशन है, वहां डीप ड्राइव है, पर्सनल मीनिंग है। इमोशंस आपके अंदर सोई हुई एनर्जी को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग फायर उठती है। यही फायर एक्शन को अनस्टेपेबल बना देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं, मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यह नहीं सोचते कि मैं यह क्यों करना चाहता हूं। हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, एक रीजन जो आपके दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही इंस्पायर फील करें, तो पहले यह जानिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, खुशी, दर्द, गिल्ट, प्राइड या कोई अधूरा सपना। इमोशंस ही वह इंजन है जो माइंड को मूव करते हैं। जब आपका ब्रेन इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं मैजिकल बन जाती है। अगली बार जब आप किसी टास्क को टालने लगे, खुद से यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि पूछिए, इस काम से मेरी फीलिंग क्या जुड़ी है? क्योंकि जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। कभी कभी हम खुद से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क पूरे करें, गोल स्टिक करें, हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारा दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी भी लिमिट होती है।
आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद माइंड ब्लैंक सा लगने लगता है। बॉडी तो चेयर पर होती है लेकिन फोकस कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन देख रहे होते हैं पर समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे एक भारी थकान दिमाग पर बैठ गई हो, लेकिन यह सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल थकान होती है। यही वह पल होता है जब आपका ब्रेन आपको इशारा करता है, भाई मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए। लेकिन हमारी आदतें क्या हैं? हम गिल्ट महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। हम खुद को फोर्स करते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। लेकिन उसी थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे ब्रेन के अंदर अल्ट्रा डायनामिक रिदम्स होते हैं, एक नेचुरल साइकिल जो हर 90 से 120 मिनट में घूमती है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग एक ही समय में केवल एक सीमित पीक फोकस में काम कर सकता है। उसके बाद उसे रिसेट करने की जरूरत होती है। अगर आप इस रिसेट को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे आप हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को सही समय पर शॉर्ट ब्रेक्स देते हैं तो माइंड फिर से शार्प हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स 5 या 10 मिनट के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, हल्का वॉक कर सकते हैं या गहरी सांसें ले सकते हैं। ये आपके दिमाग को साइलेंट पावर देते हैं और वही माइंड जो पहले स्लो लग रहा था अब दुगनी क्लैरिटी और स्पीड के साथ काम करता है। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, ये आपको बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप ब्रेक लें, गिल्ट के बिना, पूरी अवेयरनेस के साथ। आपका माइंड दिन भर आपके लिए काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशंस हैंडल करता है, फोकस बनाए रखता है। क्या यह इतना डिर्व नहीं करता कि आप उसे थोड़ा सा रेस्ट दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ न करना, बस एक पॉज लेना और उस पॉज में खुद को फिर से महसूस करना। क्योंकि जब आप दिमाग को स्पेस देते हैं, वह आपको ऐसे इंसाइट्स देता है जो नॉन स्टॉप हसल में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब माइंड थका हुआ लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ। यही वह पॉइंट होता है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। अब पूरे वीडियो का सारांश शॉर्ट में। जब आप इस वीडियो की शुरुआत में आए थे, शायद आप बस यह जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थके और तेज रिजल्ट्स पाएं। लेकिन अब आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत की जर्नी पूरी की है। आपने जाना कि कैसे नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की रिफ्रेशिंग ताकत है, कैसे बॉडी को मूव करने से माइंड तेज हो जाता है, कैसे एक काम पर पूरी तरह फोकस करना ही असली प्रोडक्टिविटी है, कैसे स्ट्रेस को दबाने के बजाय उसे समझना जरूरी है, कैसे रिपीटिशन, विजुअल्स और इमोशंस मिलकर आपके ब्रेन को एक क्रिएटिव इंजन में बदल देते हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत बन सकता है। यह 8 ब्रेन रूल्स कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले साइलेंट वेपन्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर जाने देंगे या इन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि एक्शन ही नॉलेज को पावर बनाता है। डिसीजन अब आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला माइंड चेंजिंग वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।